गुड इवनिंग सभी को बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट हो गए भाई क्लास देखना एक बार। ये बच्चा कह रहा है हैप्पी नाग पंचमी सर। नाग पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, राधे राधे, गुड इवनिंग दिव्या प्रकाश, अनामिका, देवव्रत तिवारी जी, गंगा, खुशी यादव, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आवाज़ बिल्कुल बढ़िया से आपको आ रही है। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता देना, फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करेंगे शुरू। बढ़िया भाई, क्लास चल रही है ना सभी की? कह रहे सर एसएससी फेज 13 28 जुलाई थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन ऑन टीआईआर। हाँ देखो, अगर आप में से किसी बच्चे ने यूपी का एआरओ का पेपर हुआ है अभी परसों, सन अभी यूपी जो एआरओ का पेपर हुआ है संडे को, उसमें जो हमने फ्राइडे को क्वेश्चन पढ़ा था उससे भी क्वेश्चन आया था। याद है आपको? एक क्वेश्चन आया, यूपी वालों ने पूछा कि गाड़ी के जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें किस मिरर का, किस दर्पण का यूज करते हैं। तो एक ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। एक इसी ऑप्टिक्स चैप्टर से क्वेश्चन पूछा यूपी वालों ने कि निम्नलिखित में से कौन सा लुमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रदीप्त वस्तु नहीं है। और उसमें ऑप्शन क्या दे रखा था? मून, चांद। और आपको हमने बताया था कि जब भी पेपर में पूछे कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन नहीं है, वो या तो मून लिखता है ऑप्शन में, या किसी प्लेनेट, ग्रह का नाम लिखता है ना। वो आप कर सकते थे। एक बच्चा कह रहा है कि टीआईआर का पूछा सिलेक्शन फेज पोस्ट 3 में। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कर दिया होगा वो। ठीक है, जैसे जैसे क्लास में पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे आपको चीजें पढ़नी है। ठीक है। हाँ, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। गाड़ी की हेडलाइट्स में कौन सा मिरर लिखवाया था मैंने आपको? कनकेव अवतल दर्पण का यूज करते हैं। मोनू, तनु, जिया, मोरिया, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभी आज तो ट्यूसडे है, परसों संडे को हुआ था पेपर ये, और फ्राइडे को हमने पढ़ा था ये, है ना। चलो, अच्छा बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूज लिखवा दिए थे कि गाड़ी में साइड वाला मिरर कौन सा है, डेंटिस्ट किस मिरर का यूज करता है, शेविंग मिरर कौन सा है। ये सारी बातें हमने क्लास में पढ़ी थी, और कुछ बातें मैंने आपको और बताई थी। सर आप दिल्ली जा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा मैं इस बारे में माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो ये प्रोटेस्ट होते हैं, पहले मैं इनमें बड़ा पार्टिसिपेट करता था। अभी मेरे साथ समस्या ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, तो एक कल को आप भी अगर गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो ये थोड़ा सा मजबूरी होती है कि आप जो है किसी से प्रोटेस्ट में आप भाग नहीं ले सकते हैं ना। ये सीसीएस कंडक्ट रूल में आता है, तो वो थोड़ा सा हमारी मजबूरी होती है। खैर, बहुत सारे टीचर जो हैं नामी गिरामी सब लोग इसके लगे हुए हैं। तो जो बहुत बदतमीजी हो रही है, एडिक्यूटी जो नया वेंडर है, तो इसके बारे में कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जेन्युइन समस्या है। ठीक है। कल क्लास नहीं होता, कल चैट नहीं चल रही थी, तो मैंने फिर मना कर दिया कि बिना कमेंट के क्लास नहीं लेंगे। वो फिर रिकॉर्डेड सी क्लास हो जाती है, मज़ा नहीं आता उसे ना क्लास को पढ़ाने में। चलो अब शुरू करते हैं, यहाँ देखेंगे। अब ये बेटा, एक जो मैंने आपको पिछली क्लास में लेंस, सॉरी, मिरर पढ़ाए थे, तो कई बार पेपर में आपसे क्या करता है, देखो जो एसएससी टाइप के पेपर होते हैं ना, उसमें मिरर फॉर्मूलेशन न्यूमेरिकल तो नहीं आता, लेकिन वो 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा कि इनमें से मिरर का फॉर्मूला सूत्र कौन सा है। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे एक फॉर्मूला में लिख देगा 1/f इजगल टू 1/v माइनस 1/u। एक में लिख देगा f इजगल टू v प्लस u। एक में लिख देगा f इजगल टू v इंटू यू। एक में लिख देगा मिरर फॉर्मूला है 1/f इजगल टू 1/v प्लस 1/u। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन।
देखना भाई स्क्रीन आया क्या, किसी बच्चे के आया तो मुझे बताना। आ गया क्या? अच्छा आ गया, स्क्रीन आ गया भाई, स्क्रीन आ गया, स्क्रीन आ गया है। ये लग रहा भाई आपकी क्लास में जो है एक कुछ हवन वगैरह कराना पड़ेगा हैं। अचानक आज बहुत रेयर केस में ऐसा हुआ कि नेट चला गया। जियो फाइबर का जब से मैंने नेट लगवाया है तो पिछले 3-4 साल में तीसरा इवेंट ऐसा है कि किसी चलती हुई क्लास में नेट गया हो और वो जाता 2-3 मिनट के लिए है, पर समस्या क्या है कि वो 2-3 मिनट के 3-4 मिनट खराब हो जाते हैं। तो लग रहा है आपकी क्लास के नाम पे कुछ मंत्र वंत्र मारने पड़ेंगे, कुछ हवन कराना पड़ेगा। कल भी क्लास गड़बड़ हो गई थी टेक्निकल इशू की वजह से, आज भी ये कुछ ऐसा हो गया। खैर छोड़ो, अब आते हैं बिना टाइम खराब किए यहाँ पे। और आज क्लास जो है अभी बेटा 9-10 हो रहे हैं, ये क्लास समझो कि 10-10 तक चलेगी, पूरा 1 घंटा पढ़ेंगे हम। जो भी हमारे 10 मिनट खराब हुए हैं पूरा वसूल किया जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि कई बार पेपर में क्या करता है, जो एसएससी टाइप के पेपर होते हैं, कि वो मिरर फॉर्मूला से न्यूमेरिकल तो नहीं पूछता, लेकिन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से दर्पण का सूत्र कौन सा है। तो मिरर का फॉर्मूला आपको ऐसा लिखा मिलेगा 1/f = 1/v + 1/u। याद रखना, बीच में माइनस वाले पर टिक मत लगा देना। यह है लेंस का फॉर्मूला। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब लेंस पढ़ाऊंगा। तो मिरर फॉर्मूला में आपको टिक लगाना है 1/f = 1/v + 1/u पर। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे u का मतलब क्या है कि मिरर से कोई वस्तु कितना दूर रखी है उसे हम लिखते हैं u से। मान लो मैं आपसे कह दूं कि मिरर से एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर रखी है तो u की वैल्यू 30 हो गई। u का मतलब है कि दर्पण से वस्तु कितना दूर है। v का मतलब है कि इमेज प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा दर्पण से। और f का मतलब होता है यहाँ पे फोकस दूरी। ठीक है, एक छोटी सी बात आप साथ में और ध्यान रखना है यहाँ पे हल्का सा, वो देखना कि बेटा ये जो मिरर है ये आपका, इसमें छोटा सा एक बात आप ये ध्यान रखेंगे कि ये फोकस दूरी जो है ना, अगर हम बात करें, ये कई बार पूछ लेता है कि किस मिरर की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, किसकी होती है नेगेटिव। तो बेटा फोकस दूरी अगर आपसे कभी पूछी जाए तो फोकस दूरी आप पॉजिटिव बताएंगे कॉन्वेक्स की, उत्तल दर्पण की, उत्तल की, और अवतल की बताएंगे नेगेटिव। कनकेव अवतल की बताएंगे नेगेटिव। देखो ऐसा क्यों होता है बेटा, देखो कनकेव मिरर मैंने क्लास में ऐसे बनाया था, अगर आपको याद आ रहा हो। अवतल दर्पण ये इसका पोल है, फोकस है। अच्छा इधर वाले एक्सिस को हम लेते हैं पॉजिटिव एक्सिस, इस वाले को मानते हैं नेगेटिव। तो जो अवतल दर्पण है ना कनकेव मिरर, इसकी फोकस दूरी आती है नेगेटिव एक्सिस पे, इसलिए इसकी फोकस दूरी हम नेगेटिव लेते हैं। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उसे बनाया था मैंने ऐसे, ये पोल था, इसमें फोकस इधर था पॉजिटिव एक्सिस पे, तो इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो इसे याद कर लेना कि फोकस दूरी पॉजिटिव होती है उत्तल की, नेगेटिव होती है अवतल की। हाँ अगर मान लो मैं न्यूमेरिकल भी कर रहे होते इस फॉर्मूले से, तो फिर आपको मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल में इसका मैं यूज करना पड़ता, पर यहां पे मैंने इसलिए बता दिया, कई बार वो डायरेक्ट भी पूछ लेता है, इसलिए हमारे काम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बेटा हम लेंस पे। तो लेंस वही बच्चे क्लास में समझना जिसने पिछली क्लास में मिरर दर्पण पढ़े हैं। जिसने मिरर समझा है वही लेंस को अच्छे से समझ पाएगा। तो एक तरफ लिखेंगे हम कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। अगर आपने पीछे क्लास नहीं लिया तो मेरा अनुरोध है कि आप पीछे क्लास कंप्लीट करके आए। एक तरफ लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, तो एक तरफ कनकेव एक तरफ कॉन्वेक्स। तो बेटा जो कनकेव लेंस है इसे हम कुछ ऐसे बनाएंगे, जब भी बोर्ड पे बनाएंगे, आपने किताबों में भी ऐसे ही देखा होगा इसे कनकेव को। और जो कॉन्वेक्स है इसे हम ऐसे बनाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, अवतल उत्तल लेंस केवल बोर्ड पर ऐसे बनाए जाते हैं, मार्केट में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, मार्केट में ऐसे नहीं मिलेंगे। ये लेंस ऐसा केवल इसलिए बनाया जा रहा है, आप कनकेव या कॉन्वेक्स लेंस लो, ये आपको गोलाकार ही मिलेंगे। बस ये बोर्ड पे बताने के लिए है कि कोई लेंस आपके सामने आया, उसे आपने बीच में से पकड़ा करो, बीच में से दबा हुआ है, बीच में से लेंस पतला है और किनारे उसके मोटे हैं, तो अवतल लेंस कनकेव लेंस है। फिर से गोल लेंस आपके सामने पकड़ा, बीच में से मोटा लग रहा है उभरा हुआ, तो कॉन्वेक्स है। ये बेटे 2D पिक्चर है बताने के लिए कि लेंस अगर बीच में से मोटा हो तो उत्तल होता है, और बीच में से अगर पतला हो तो अवतल। एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये कि एक लेंस बीच में से पतला किनारे मोटे,
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत डायग्राम बना लो। फिर देखो क्या पूछ रहा है, बीच में से पतला किनारे मोटे यानी कि अवतल, और बीच में मोटा किनारे पतले क्या था, तो उत्तल लेंस होता। अब इनमें हम लेंस में और मिरर में फर्क समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे 10वीं 12वीं कर लेते हैं, उन्हें लेंस और दर्पण में फर्क ही नहीं पता है। देखो ये जो मैंने चश्मा पहना है ये लेंस है, इसके अंदर लेंस जो होते हैं आप उनके आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी। लेकिन बेटा मिरर ट्रांसपेरेंट होते हैं क्या, नहीं। मैंने आपसे कहा था कोई भी मिरर लो, कनकेव लो, कॉन्वेक्स लो, प्लेन लो, इनके पीछे होता है सिल्वर की पॉलिशिंग, सिल्वर का आप लेप कर देते हैं। तो इसमें तो सिल्वर का लेप कर दिया, उसके तो आप आर पार देख ही नहीं सकते। तो एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि लेंस जो है वो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होते हैं, और मिरर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, उनमें पॉलिश्ड सरफेस रहती है। दूसरी चीज एक आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि बेटा अगर लेंस जो है और मिरर, अगर मिरर में पॉलिश है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उससे प्रकाश की किरणें टकराने के बाद रिफ्लेक्ट परावर्तित होंगी। तो मिरर रिफ्लेक्शन परावर्तन का काम करता है। लेंस ट्रांसपेरेंट है तो लाइट इनके अंदर से गुजर जाएगी, और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना रिफ्रैक्शन अपवर्तन है। तो पेपर में पूछे कि दर्पण किस पे काम करते हैं, हम कहेंगे दर्पण काम करता है रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम पर, और लेंस काम करता है रिफ्रैक्शन अपवर्तन के नियम पर। तो यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे, मिरर्स वर्क ऑन laws of reflection while lenses work on laws of refraction। हिंदी में लिखेंगे दर्पण परावर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं, जबकि लेंस अपवर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं। मिरर्स वर्क ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाइल लेंसेज वर्क ऑन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात ध्यान रखेंगे कि लेंस जो है वो अपवर्तन के नियम पे काम करते हैं। अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का मीडियम चेंज करना। तो लाइट लेंस में जा सकती है, मीडियम चेंज कर सकती है, लेकिन दर्पण में नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि दर्पण प्रकाश को परावर्तित कर देगा। तो मैंने बोला कि दर्पण परावर्तन के नियमों पर काम करते हैं और लेंस अपवर्तन के नियमों पर काम करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान आई आपको। अच्छा देखो, दो डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, लेंस पारदर्शी, दर्पण पारदर्शी नहीं होते। दूसरा डिफरेंस क्या बताया, मिरर किरणों को परावर्तित करते हैं, ये किरणें इनके अंदर से गुजर जाएगी, ये रिफ्रैक्शन अपवर्तन के नियम पे काम करेंगे। तीसरा डिफरेंस समझना, इनमें क्या फर्क है। देखो याद करो पिछली क्लास मैंने आपसे कहा था कि बेटा कनकेव मिरर अवतल दर्पण होता है, कन्वर्जिंग, प्रकाशीय किरणें इकट्ठी करता है। बेटा अगर पेपर में कनकेव मिरर अवतल दर्पण आए, अवतल दर्पण प्रकाशीय किरणें इकट्ठी करता है, लेकिन अवतल लेंस प्रकाशीय किरणों को फैलाता है। ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग, ये प्रकाशीय किरणों को फैलाएगा। ये तो पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि अवतल के आगे लेंस लिखा है कि दर्पण। तो कनकेव मिरर है तो प्रकाशीय किरणें इकट्ठी कर रहा था, मैं यहां पे बना देता हूं। जो कनकेव मिरर था, अवतल दर्पण, अगर आपको याद आए कनकेव मिरर में हमने आपको पढ़ाया था कि ये पोल होता है मिड पॉइंट, और इसके ऊपर प्रकाशीय किरणें जाएंगी कनकेव में, अवतल में केव के अंदर, गुफा के अंदर घुसेंगी, तो प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है। तो कनकेव मिरर प्रकाशीय किरणें करता है इकट्ठी, और जहां इकट्ठी करता है फोकस है। ये क्या है हमारा अवतल दर्पण। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, अवतल दर्पण प्रकाशीय किरणों को इकट्ठी करता है। अरे याद आ रहा है कि भूल गए हो सब कुछ 2-3 दिन में ही। अवतल दर्पण कन्वर्जिंग है, प्रकाशीय किरणें इकट्ठी करेगा, कन्वर्जिंग अभिसारी। लेकिन अवतल लेंस प्रकाशीय किरणों को फैलाता है। अब ये किरणें फैल गई हैं, इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाओ। तो जिस पॉइंट से किरणें आपको फैलती हुई लग रही है, ये इसका फोकस होगा। कनकेव लेंस प्रकाशीय किरणें फैलाता है, जिस पॉइंट से लगे कि प्रकाशीय किरणें फैल रही हैं वो इसका फोकस है। तो जो कनकेव लेंस है होता है डाइवर्जिंग लेंस, प्रकाशीय किरणें फैलाने वाला। डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस। तो गेम समझ रहे हो,
पेपर में कनकेव लेंस आया तो किरणें डाइवर्ज करेगा, तो डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव मिरर अवतल दर्पण आया तो कन्वर्जिंग, प्रकाशीय किरणें इकट्ठी करेगा एक ही पॉइंट पर, तो जहां इकट्ठी करेगा वो क्या होगा, फोकस। और जो बेटा लेंस का जो मिड पॉइंट होता है, जैसे दर्पण में कहते हैं पोल, इसे यहाँ पे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ओ का मतलब यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, उधर लिख देंगे अभी हम, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस पे आ जाओ। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस प्रकाशीय किरणें इकट्ठी करता है। ये प्रकाशीय किरणों को इकट्ठी करता है, तो एक कन्वर्जिंग लेंस हो गया ये, प्रकाशीय किरणें इकट्ठी करने वाला। अभिसारी लेंस, अभिसारी यानी कि किरणें इकट्ठी करने वाला। जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर था उत्तल दर्पण, अगर आपको याद हो, कॉन्वेक्स मिरर प्रकाशीय किरणें फैला रहा था, इसके ऊपर प्रकाशीय किरणें टकराई थी, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था किरणों को फैला देगा ये। जो किरणें फैल रही है पीछे की तरफ बढ़ाओ, जहां पर ये किरणें मिलेंगी उस पॉइंट से आपको प्रकाशीय किरणें फैलती हुई लगेंगी। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, तो ये क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर, प्रकाशीय किरणें फैलाने वाला, अपसारी। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्या करना, जैसे मेरी तरह मैंने मिरर याद किया हुआ है, मैंने याद कर रखा कि कनकेव मिरर अवतल दर्पण किरणें इकट्ठी करता है, कॉन्वेक्स लेंस किरणों को फैला देता है, मैंने मिरर याद किया है। लेकिन अगर पेपर में लेंस आ जाए, मैं तभी के तभी उल्टा कर लेता हूं कि कनकेव मिरर किरणें इकट्ठी कर रहा है तो कनकेव लेंस फैलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर किरणों को फैला रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस इकट्ठी करेगा। तो इस लॉजिक के साथ में आपको ध्यान रखना है। बेटा मैंने सिल्वर की पॉलिशिंग बताया था, देवी आप सुनते नहीं हो। मैंने कहा था सिल्वर की पॉलिशिंग इसलिए करते हैं क्योंकि सिल्वर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है, परावर्तक है, सबसे बड़े तरीके से प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए सिल्वर की पॉलिशिंग करते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ भाई, ये बात ध्यान रखोगे आप कि पेपर में अगर कनकेव मिरर आए किरणें इकट्ठी करेगा, कनकेव लेंस फैलाता है, कॉन्वेक्स मिरर किरणों को फैलाता है लेकिन कॉन्वेक्स लेंस इकट्ठी करता है। भाई तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ और है ही नहीं सॉल्यूशन। तो यानी कि मिरर और लेंस में उल्टा गेम है। मिरर जो है वो जो मिरर किरणें फैला रहा है कनकेव मिरर, तो कनकेव लेंस किरणों को, अगर कनकेव मिरर किरणों को इकट्ठी कर रहा था तो कनकेव लेंस फैलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर किरणें फैला रहा था तो कॉन्वेक्स लेंस इकट्ठी करेगा। अब याद करो, अगर एक चीज देखना आप, ये कनकेव लेंस जो है प्रकाशीय किरणें फैला रहा है, कनकेव लेंस प्रकाशीय किरणें फैला रहा है, और ये कॉन्वेक्स मिरर भी प्रकाशीय किरणें फैला रहा था, उत्तल दर्पण। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसी इमेज कॉन्वेक्स मिरर ने बनाई थी वैसे वैसे कनकेव लेंस बनाएगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने वस्तु कहीं भी रख दो, नजदीक रख दो, दूर रख दो, कहीं भी रख दो, कॉन्वेक्स मिरर इमेज सीधी और छोटी ही बनाता है। ऐसे कनकेव लेंस भी हमेशा इमेज बनाता है सीधी और छोटी। तो कनकेव लेंस में एक बार ध्यान से समझना, ये जो कनकेव लेंस है, अवतल लेंस, ये बिल्कुल वैसे ही प्रतिबिंब बनाएगा जैसे उत्तल दर्पण बना रहा था कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि दोनों डाइवर्जिंग हैं, दोनों प्रकाशीय किरणें फैलाते हैं। तो जो कनकेव लेंस है ये क्या करता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है। कनकेव लेंस के सामने वस्तु जहां मन करे, इसके नजदीक रख दो, दूर रख दो, और दूर रख दो, बहुत दूर रख दो, ये हमेशा इमेज बनाएगा सीधी और छोटी। तो ये हमेशा इमेज सीधी और छोटी ही बनाएगा। मान लो कि आपने इतनी बड़ी वस्तु भी रख दी इसके सामने, ये उसकी इमेज इतनी सी बनाएगा, छुटकी सी। तो उत्तल दर्पण भी इमेज सीधी छोटी बनाता है और कनकेव लेंस भी सीधी छोटी बनाता है। इसके सामने कहीं भी वस्तु रखो, इमेज सीधी और छोटी ही बनाएगा। तो यहां पर लिखेंगे ऑल इमेजेस, ये भाई थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए आपके लिए ना, कोई नहीं, कोशिश करना एक दो बार लिखने की कि दर्पण में अगर अवतल प्रकाशीय किरणें इकट्ठी कर रहा है अवतल दर्पण, तो अवतल लेंस फैलाएगा, उत्तल दर्पण फैला रहा था तो उत्तल लेंस इकट्ठी करेगा, ऐसे याद कर लेना। फिर एक चीज देखना कि अगर अवतल दर्पण प्रकाशीय किरणें इकट्ठी कर रहा था, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण इकट्ठी कर रहा है,
तो उत्तल दर्पण फैला रहा था, तो हमने दर्पण याद कर लिया, कनकेव मिरर इकट्ठी कर रहा है और कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण फैला रहा है। लेंस में उल्टा कर देना है कि कनकेव लेंस फैलाएगा, तो कनकेव लेंस में किरणें फैला रहा है, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण भी फैला रहा है। तो अवतल लेंस में अवतल और दर्पण में उत्तल, दोनों किरणें फैला रहे हैं, दोनों में एक जैसी इमेज बनेगी, दोनों सीधी ही बनाएंगे, छोटी ही बनाएंगे। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे कि ऑल इमेजेस बाय कनकेव लेंस आर इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे आभासी और छोटे होते हैं, अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे आभासी और छोटे होते हैं। यही बात मैंने उत्तल दर्पण में भी लिखवाई थी कि सभी प्रतिबिंब सीधे आभासी छोटे होंगे। तो उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में बिल्कुल एक जैसा क्यों लिखवा रहा हूं मैं, उसकी वजह है कि इसलिए एक जैसा लिखवा रहा हूं क्योंकि दोनों ही प्रकाशीय किरणों को फैलाते हैं, दोनों ही प्रकाशीय किरणों को डाइवर्ज करते हैं। तो ये भी प्रकाशीय किरणों को फैला रहा है अवतल लेंस भी, और ये भी प्रकाशीय किरणों को फैला रहा है, दोनों में एक जैसी इमेज बनेगी। भाई ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये इमेज सीधी छोटी बना रहा था हमेशा, ये भी सीधी और छोटी ही बनाएगा। अरे हल्का सा समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं आपको कमेंट रीड कर लेता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओ तुम। फोकस बेटा मैंने बताया था पॉजिटिव होता उत्तल के दर्पण के लिए, नेगेटिव होता अवतल दर्पण के लिए। बच्चा कह रहा है कि सर दर्पण समझ में आ गया था, लेंस में दिक्कत है। बेटा देखो दर्पण अगर समझ में आ गया, एक काम करते हैं इस सबको हटाते हैं। मान लो कि आज की क्लास हमारी यहां से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी हम पढ़ते रहेंगे। मैंने कहा आपसे कि भाई एक बात समझो, अगर दर्पण आपको आ रहा है तो लेंस तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। बस आप एक चीज देखो कि भाई जो काम कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण ने किया था वो कनकेव लेंस करेगा, उल्टा होगा। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण किरणें फैला रहा था तो अवतल लेंस भी किरणें फैलाएगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज सीधी छोटी बना रहा था तो अवतल भी सीधी छोटी बनाएगा। इसलिए जो काम कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में पढ़ा वही अवतल लेंस में सेट करना है और कुछ करना ही नहीं है। समझ रहे हो? कॉन्वेक्स मिरर किरणें फैलाएगा, अवतल भी किरणें फैलाएगा, अवतल लेंस। कॉन्वेक्स मिरर इमेज सीधी छोटी बनाएगा, तभी तो साइड मिरर में यूज किया था, सीधी छोटी बनाएगा, तो अवतल लेंस भी सीधी छोटी बनाएगा। ओके, अच्छा अब दूसरी चीज, अब एक बात समझना, जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो कनकेव मिरर है, भाई कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा इमेज सीधी छोटी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण तो हमेशा इमेज सीधी छोटी बनाता है। लेकिन जो कनकेव मिरर था, मैंने कहा था अगर आप इसके सामने कोई वस्तु उसके नजदीक रख दो, इसके नजदीक अगर कोई वस्तु रख दोगे आप तो उसकी सीधी और बड़ी इमेज बनाएगा, इसलिए शेविंग मिरर के रूप में हमने यूज किया था, डेंटिस्ट ने यूज किया था इसका। ऐसे बेटा अगर कॉन्वेक्स लेंस के नजदीक भी अगर आप कोई वस्तु रख दोगे ना, कॉन्वेक्स लेंस के नजदीक अगर आप कोई वस्तु रख दोगे तो उसकी सीधी और बड़ी इमेज बनाता है, यानी कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास है जो चीजों को बड़ा करके दिखाए। तो कॉन्वेक्स लेंस में इतना याद रखना, ये मैग्नीफाइंग है, चीजों को बड़ा करके दिखाता है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच, चीजों को बड़ा करके दिखाएगा। बस इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना इसमें, ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है? अब देखो जब मैं इसका यूज बताऊंगा, अब आपको चीज थोड़ी सी ज्यादा बढ़िया क्लियर होंगी। अब इसका हम यूज देखेंगे तो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गेम समझोगे। अब यहां पे लिखेंगे हम यूज। तो बेटा लेंस के हम यूज कहां करते हैं? चश्मों के अंदर ज्यादातर, तो हम लिखेंगे आई डिफेक्ट, दृष्टि दोष। मैं एक बार और रिवाइज करा रहा हूं, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। आपको टेंशन हुई तो हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। देखो मैंने क्या कहा अभी, आपको इतना ध्यान रखना है कि लेंस का नेचर, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं लेंस, जो पारदर्शी लेंस होते हैं, इनका नेचर मिरर दर्पण से उल्टा है। ये तो याद कर ही लोगे ना, उल्टा है। उल्टे का मतलब यह है कि अगर अवतल दर्पण कनकेव मिरर किरणें इकट्ठी कर रहा था तो अवतल लेंस किरणों को फैलाएगा, उल्टा करेगा। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण किरणें फैला रहा था तो कॉन्वेक्स लेंस इकट्ठी कर देगा।
जो कॉन्वेक्स लेंस है इसे मैग्नीफाइंग ग्लास आवर्धक कांच क्यों कहते हैं, चीजों को सीधा बड़ा दिखा सकता है। तो अभी बताऊंगा कैसे यूज करते हैं इसका हम। तो कॉन्वेक्स को मैग्नीफाइंग कहते हैं, चीजों को सीधा बड़ा दिखा सकता है। लेकिन कनकेव लेंस, अवतल लेंस, ये इमेज सीधी और छोटी ही बनाता है हमेशा। तो मैंने देखो वही दो चीज लिखवाई है जो काम की हैं। एक ये लिखवाया कि अवतल लेंस हमेशा इमेज सीधी और छोटी बनाता है, अवतल लेंस यही काम दर्पण में उत्तल दर्पण कर रहा था। और एक मैंने बस एक पॉइंट क्या लिखवाया आपको कि उत्तल लेंस को याद रखना, ये मैग्नीफाइंग है, आवर्धक है, चीजों को बड़ा करके दिखा देगा। ये दो पॉइंट याद कर लो, याद हो जाएंगे। नहीं टाइम यही रहेगा क्लास का। कनकेव मिरर का सेंटर कहां बनेगा, कनकेव मिरर का सेंटर इधर बनेगा, जिधर उसका फोकस था उधर ही बनेगा। अरे चलो एक काम करते हैं, आप अपने कॉपी में मत देखना, यहां देखो। मैं एक टेस्ट ले लेता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आपको बताना है, मैंने यहां पे लिखा कनकेव मिरर, ध्यान सुनना, अवतल दर्पण। एक लिखा मैंने, क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले ऑप्शन लिख रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। एक ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, कनकेव लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस। एक ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। मेरे क्वेश्चन आपसे ये है, इनमें से चारों में से कनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से डाइवर्जिंग नेचर का कौन है जो किरणों को फैला दे। डाइवर्जिंग अपसारी, किरणों को फैलाने वाला कौन सा है, बताओ। जिसने क्लास आज से लिया उसे कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, पहले पीछे की सारी क्लास कंप्लीट करके आओ। ये बहुत बेसिक सी बात है, ये बार बार नहीं बतानी पड़े चाहिए हमें। तो डाइवर्जिंग कौन सा है, आपको पता है कि सर डाइवर्जिंग है तो एक तो लेंस होगा, एक होगा मिरर। तो याद करो पिछली क्लास में हमने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, किरणों को फैलाता है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस किरणों को फैला रहा है तो कनकेव लेंस भी किरणों को फैलाएगा। तो ये 2 और 3 ये हैं डाइवर्जिंग नेचर के, ये दोनों किरणों को फैलाते हैं, डाइवर्जिंग अपसारी। भाई जब डाइवर्जिंग की बात होगी तो ये काम मिरर में कॉन्वेक्स मिरर करता है, उत्तल दर्पण। तो लेंस में कौन करेगा, अवतल। क्योंकि लेंस और मिरर में उल्टा गेम चलता है, अगर उत्तल दर्पण किरणों को फैला रहा है तो फैलाने का काम लेंस में अवतल करेगा, उत्तल नहीं करेगा। जिन बच्चों ने इसका आंसर बताया है कि सेकंड और थर्ड या बी और सी, उनका ठीक है। ये कनकेव मिरर किरणें इकट्ठी करता है तो लेंस में किरणें इकट्ठी करेगा कॉन्वेक्स, ये कन्वर्जिंग है, ये किरणों को इकट्ठा करते हैं। और मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये मैंने आपको बता दिया अभी, ऐसा नहीं कि सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया हो। यहां देखो, कनकेव लेंस किरणों को डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस कनकेव लेंस। मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जिंग है। और मैंने यहां पे बताया भी था कि कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों डाइवर्जिंग है, किरणों को फैलाते हैं। किरणें इकट्ठी कौन करता है, लेंस में अगर कनकेव करेगा, सॉरी मिरर में अगर कनकेव करेगा तो लेंस में कॉन्वेक्स करेगा। तो थोड़ा सा घर पे 1-2 बार देख लेना, इस चीज को लिख लिख के ना पता चल जाएगा। यहां तक अगर आपको समझ में नहीं भी आया लेंस में तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लाइव ले रहा हूं पीडीएफ इशू की वजह से। अच्छा देखो, अब बेटा जो मैं आपको बताने वाला हूं ये कांस्टेबल के पेपर से लेके यूपीएससी के सीडीएस के एग्जाम तक हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां से मैं आपको चीजें थोड़ा डिटेल में ही बताऊंगा, जैसे मैं बताता हूं बाकी जो हमारे स्पेशल बैच होते हैं उस लेवल का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम शॉर्टकट या और कोई और तरीका अपनाएंगे नहीं, इसमें चीजों को ध्यान समझना, ठीक है। मैंने उल्टा बता दिया, कह रहा बच्चे आपने उल्टा बोल दिया। क्या उल्टा बोल दिया भाई मैंने ही तो बोला होगा। कनकेव लेंस, अवतल लेंस प्रकाश की किरणें फैलाता है, अगर लेंस में कनकेव है तो मिरर में कॉन्वेक्स होगा। तो कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर किरणों को फैलाते हैं, डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग कौन से होते हैं, ये तो लिखा हमने,
कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर ये डाइवर्जिंग है, प्रकाशीय किरणों को फैलाते हैं। इसमें क्या गलत बोल दिया? कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस किरणों को इकट्ठा करते हैं। चलो, अब भाई कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। देखो, अब हमें कुछ बातें पढ़नी है कि आई डिफेक्ट, दृष्टि दोष, बिल्कुल शांत एकदम, बिल्कुल समझना ध्यान से। आपने एक नाम सुना होगा मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। अब इनकी बात हम करेंगे क्लास में। तो कल बेटा क्लास हुई नहीं है, तो कल कहां से अपलोड होगी? कल क्लास हुई नहीं थी। अब आप लोग लाइव आए तो आपको पता भी रहे। यहां पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे मायोपिया। इंग्लिश वालों के साथ वो बदतमीजी कर देगा कई बार, मायोपिया पेपर में लिखेगा ही नहीं, लिख देगा नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, हिंदी वालों के लिए लिखेगा वो निकट दृष्टि दोष। अच्छा, हिंदी वालों के साथ में और बड़ी बदतमीजी की जाती है एग्जाम में, वो पेपर में निकट दृष्टि दोष लिखेगा ही नहीं, पेपर में लिख देगा वो मायोपिया, मायोपिया। ठीक है। अब आज का मेरा पहला क्वेश्चन, मैं मान के चल रहा हूं कि 10th क्लास में सब बच्चों ने जरूर पढ़े होंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता था इससे। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की चीजें साफ दिखती हैं कि दूर की साफ दिखती हैं? मायोपिया निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ दिखती हैं कि दूर की? मर्जी आपकी रेणु शर्मा, जैसा आपका मन करे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, है ना। ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। देखो, गंगा पुत्र, सुशील, श्वेता, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, विश्वेंद्रा, मोहनु, सुशील, अंकुर। देखो बेटा, इसके नाम में कंफ्यूज मत हो, बहुत सारे बच्चों को गलत आंसर आ रहा है। 10th क्लास कैसे पास की तुमने? निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया में निकट की चीजें साफ दिखती हैं। अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, यानी उसे निकट की चीजें तो साफ साफ दिखाई देंगी, दूर की साफ नहीं दिखाई देगी। यानी से ऐसे याद रखना, जो दिखता है वो दिखता है, पेपर में क्या लिखा है वो दिख रहा है, निकट। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखती हैं साफ, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की साफ नहीं दिखती। जैसे इस क्लास में अगर कोई बच्चा चश्मा लगा के क्लास देख रहा है तो उसे मायोपिया है। कम एज में, छोटी उम्र में मायोपिया होता है कि आपको नजदीक का तो साफ दिखता है, आप चश्मा हटाएंगे, आपने क्या लिखा है रजिस्टर पे, आप पढ़ लोगे निकट दृष्टि दोष मायोपिया। लेकिन चश्मा हटाकर सामने कैलेंडर पे क्या लिखा पढ़ नहीं पाओगे। मैंने अपना चश्मा हटा दिया है, मैं एक भी बच्चे का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, एक बच्चे का भी कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। यहां से भी नहीं दिख रहा मुझे, यहां से भी नहीं दिख रहा है, यहां आया, यहां आया, यहां आया। अब भगवान सिंह, अर्जू, सलोनी, इनका मुझे कुछ दिख रहा है लिखा हुआ, देखो। तो बेटा इसमें निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता। इस दोष को दूर करने के लिए यूज किया जाता है कनकेव लेंस, अवतल लेंस। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो करेक्टिव लेंस है, जो चीजों को इसे ठीक कर देगा, वो कौन सा लेंस है? कनकेव अवतल लेंस। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं जितनी बता रहा हूं मैं, कि कहां का साफ दिखता है, कहां का साफ नहीं दिखता। कनकेव लेंस, अवतल लेंस। दूसरा, इस बात को एक बात और देखना आप, ये बेटा अगर मैं अभी बात करूंगा कि ये कनकेव लेंस से दूर कैसे करता है, वो अभी यहां पे आ जाओ। पहले हम बात करते हैं एक स्वस्थ आंख की, एक हेल्दी आई की, यानी उन बच्चों की बात करेंगे पहले जो बिना चश्मे के क्लास देख रहे हैं, जिनकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है। नॉर्मल आई, स्वस्थ आंख या हेल्दी आई लिख लो, जो भी आपका मन करे। देखो बेटा, भगवान ने ये जो आपको आंख दी है ना, ऐसे पकड़ो, ये ऐसे, ये आई बॉल देखना गोल सी होगी ना, ये ऐसे यहां पे हाथ लगाओ, लगेगा ना कंचे जैसा, मोटा मोटा सा ये। तो भगवान ने जो मैं आई बॉल दी है होती है गोलाकार स्फेरिकल, है ना। इसमें जो थोड़ा सा ये आगे जो बेटा ये जो आई बॉल है हमारी आंख की, इसमें थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये हमारी आंख का वो हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ होता है, कॉर्निया।
ये बेटा हमारी आंख में जो लेंस होता है ना, वो एक उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स की तरह। तो इसलिए मैंने इसे कॉन्वेक्स जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। हमारी आंख में अगर कोई पूछ ले कि मनुष्य की आंख में जो लेंस है वो किस लेंस की तरह बिहेव करता है, हम बोलेंगे उत्तल लेंस की तरह। बेटा इन लेंस को जकड़ के रखती है, बांध के रखती है कुछ मसल्स, उन्हें हम कहते हैं सीलरी मसल्स, जो उन्हें बांध के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, सीलरी मसल। हिंदी में इनका नाम होता है पश्चमाभि पेशियां, पश्चमाभि पेशियां। और यहां पे बेटा होता है रेटिना। रेटिना हमारी आंख का पर्दा है जहां पे इमेज बनती है। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन बड़े ध्यान समझना। ये बेटा जो कॉर्निया है ना, जिससे थ्रू लाइट आंख के अंदर एंट्री करती है, सबसे पहले लाइट कॉर्निया के थ्रू हमारी आंख में जाती है। ये कॉर्निया हमारी आंख का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई बच्चा लिख के चला जाए कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें दान कर दी जाएं, तो आपकी आंख के जिस भाग को दान किया जाता है ना, वो होता है कॉर्निया। तो ये कॉर्निया हमारी आंख का वो पार्ट है, हम डोनेट करते हैं, दान करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति जल गया, किसी ने उसके ऊपर एसिड तेजाब डाल दिया, उसका कॉर्निया जल गया, तो उसका कॉर्निया हटा के दान करा कॉर्निया लगा देंगे। कोई बच्चा ऐसा है कि जन्म से ही उसका जो कॉर्निया है ना ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, लाइट को अंदर एंट्री करने नहीं देता, तो उसका कॉर्निया हटा के दूसरे का लगा देंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो जन्म से पैदा होते हैं ना, तो उनकी आंख में आई बॉल ही नहीं होती, तो उनका फिर कुछ इलाज नहीं है, उन्हें आजीवन जो है वो ब्लाइंड ही रहना पड़ेगा। तो 2 तरह की चीज होती है। एक बंदा बचपन से जन्म से पैदा हुआ, आई बॉल ही ना हो, तो वहां तो समस्या आ गई। आई बॉल तो है, बस केवल कॉर्निया में दिक्कत है, तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करा के वो उसके आंख में रोशनी आ जाएगी। तो हमारी आंख का वो भाग जिसे हम दान करते हैं वो कॉर्निया है। तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज डोनेटेड। मनुष्य की आंख के किस भाग को दान किया जाता है, मनुष्य की आंख के किस भाग को दान किया जाता है, तो हम लिखेंगे कॉर्निया। मनुष्य की आंख के किस भाग को दान किया जाता है, कॉर्निया को। ठीक है। दूसरा देखो, जो बच्चे हमारी क्लास में बिना चश्मे के बैठे हैं उनके साथ में अच्छी बात क्या है, आई बॉल नहीं समझ में आ रहा, पूरा बताया तो है, चश्मा हटा के बताया भैया आई बॉल ये है, ये जो गोल गोल कंचे जैसा दिख रहा है। ये कैसे मूर्ख बच्चे हैं भाई, कह रहा आई बॉल क्या है, पूरा निकाल के बताया है, लेकिन समझना है नहीं आई बॉल क्या है। अब ये क्या हो गया, हमारी आंख का वो पार्ट हो गया जिसे हम डोनेट करते हैं, जिसे हम दान करते हैं। ये वो हमारी आंख का वो हिस्सा है जिसे दान किया जाता है। अब जो बच्चे हमारी क्लास में बिना चश्मे के साफ साफ पढ़ पा रहे हैं, उन्हें फायदा पता क्या है, जब भी आप किसी चीज को देखते हो ना, जैसे मान लो आपने अपने आसपास कोई भी चीज देखी, तो उस चीज की जो इमेज है वो बनती है रेटिना पे। अगर हमारी आंख में इमेज रेटिना पे बने, तो रेटिना पे जो इमेज बनती है उससे सब सिग्नल ब्रेन के पास जाते हैं, ब्रेन समझ जाता है किसकी इमेज है ये। तो अगर व्यक्ति स्वस्थ है उसकी आंख में इमेज बनती है रेटिना पे। लेकिन जो व्यक्ति को चश्मा लगा हुआ है उनके साथ में दिक्कत क्या है कि उनकी आंख में इमेज रेटिना पे नहीं बनती, या तो रेटिना से पहले बनेगी या रेटिना के पीछे। किस दोष में पहले बनेगी किस में पीछे बनेगी बताऊंगा अभी। अभी समझो जो बच्चे स्वस्थ हैं बिना चश्मे के देख पाते हैं, उनकी आंख में इमेज कहां बनती है, रेटिना पे। हमारी आंख का वो भाग जिसे हम डोनेट करते हैं, दान करते हैं, कौन सा है, कॉर्निया। तो सेकंड लिखेंगे हम, एट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड, एट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड। मनुष्य की आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो हम बोलेंगे रेटिना। ये बात किसकी की जा रही है, स्वस्थ व्यक्ति की। मनुष्य की आंख के किस भाग पर इमेज बनती है, रेटिना पे। बेटा दोनों क्वेश्चन ध्यान कर लेना, पेपर में ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि किस भाग को दान करते हैं, कॉर्निया को। बहुत सारे बच्चे लेंस पे टिक लगा के आ जाते हैं, कॉर्निया दान करते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला कि मनुष्य की आंख का वो भाग जिस पर इमेज बनती है वो रेटिना होता है। ठीक, अब आते हैं यहां पर। अब आप कहेंगे सर ठीक है, अगर आंख बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है, तो अभी आपने बताया कि बिल्कुल हमारी जो आई बॉल है वो होगी गोल। ठीक है, अब ये हमारी आई बॉल गोल होगी, जो हल्का से उठा हुआ हिस्सा है आपने कहा कि भाई ये होगा कॉर्निया, ये हमारी आंख का लेंस है, अंदर है ना। लेकिन जिन बच्चों को होता है मायोपिया,
निकट दृष्टि दोष। अब देखो उन्हें दिक्कत क्या होती है, मायोपिक आई में निकट दृष्टि दोष वाले बच्चों को दिक्कत क्या है, अब यहां पे समझना ध्यान से। बेटा मायोपिया होने के कई रीजन हो सकते हैं, कई रीजन, एक वजह नहीं है मायोपिया होने, कई वजह हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो आपकी जो आई बॉल है ना, ये तो बिल्कुल ठीक है, आई बॉल में कोई समस्या नहीं है, बढ़िया परफेक्ट है एकदम से, ये आई बॉल आपकी जैसी पहले थी बचपन में बिल्कुल वैसी की वैसी है। लेकिन समस्या क्या हुई कि जो आपकी जो आई बॉल है ना, ये तो ठीक है, लेकिन हमारी आंख का जो लेंस है ना, अगर ये बेटा मोटा हो जाए, आंख का लेंस मोटा होने से पता दिक्कत क्या होगी, जो मोटे लेंस होते हैं ना उनकी पावर होती है ज्यादा, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब इनसे समस्या क्या आएगी, जैसे मान लो हमारी आंख में लाइट आई, प्रकाश आया, किसी वस्तु से चल के लाइट हमारी आंख में आई, अब जो हमारी आंख का लेंस अगर ज्यादा मोटा हो जाए, थिकनेस बढ़ जाए, तो अगर आंख का लेंस मोटा हो गया, मोटा लेंस होता पावर का ज्यादा है, तो क्या करेगा, प्रकाशीय किरणों को जल्दी मोड़ देगा, जल्दी इकट्ठा कर देगा, और जो इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे, इमेज रेटिना पे बनी नहीं पाएगी, रेटिना से पहले बन जाएगी। तो यहां पे जो इमेज बनती है मायोपिया में, वो बनती है रेटिना से पहले। अगर इमेज रेटिना पर ना बनकर उससे पहले बन जाए, तो यहां से जो सिग्नल ब्रेन के पास जाएंगे, ब्रेन उसे समझ नहीं पाएगा किस चीज की इमेज है। तो मायोपिया में इमेज कहां बनती है, अगर कोई आपसे पूछे, एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में इमेज बनेगी निकट, यानी बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले। तो इसमें इमेज बनती है बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले इमेज बनेगी। अच्छा, इसका रीजन क्या है मायोपिया होने का रीजन, एक मैंने कहा कि इसका रीजन ये है, पहला रीजन क्या है कि आंख का जो लेंस है उसकी पावर बढ़ जाए, पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति बढ़ जाए। तो लेंस की अगर पावर बढ़ गई, दमदार लेंस हो गया, पावर वाला, किरणें टकराती उन्हें पहले ही मोड़ देगा, यहां तक पहुंचने नहीं देगा। ये बेटा लेंस की पावर बढ़ने का मतलब ये है कि लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए, फोकस डिस्टेंस जो है लेंस की वो कम हो जाए। मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि लेंस की जो पावर होती है ना, वो होती है 1/4 फोकस दूरी, 1/4 फोकस डिस्टेंस। अगर पावर बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी, ये डिटेल में आएगा आगे चल के। अभी के लिए याद रखो कि मायोपिया होने का रीजन क्या है, कि या तो आपकी आंख का जो लेंस है उसकी पावर शक्ति बढ़ जाए, या आप ये कह सकते हैं कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो घट जाए। तीसरा आप रीजन क्या बता सकते हैं, तीसरा रीजन, कई बार बेटा ऐसा होता है कि हमारी आंख का जो लेंस है ना, ये मोटा नहीं होगा, इसकी पावर नहीं बढ़ेगी, लेंस जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। समस्या पता कहां आएगी, हमारी जो आंख की बॉल है ना, ये बिल्कुल गोलाकार ना होकर थोड़ी सी अंडे के जैसी हो जाएगी, मतलब आपकी आंख की बॉल ही फैल जाए, ऐसे हो जाए। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, अब यहां पे एक बात समझना आप, कि भाई आपकी आंख आंख के अंदर लेंस लाइट आई, लेंस जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन आपकी आई बॉल फैल गई, तो इससे दिक्कत क्या होगी, जब आपकी आंख बिल्कुल ठीक थी तो ऐसे गोलाकार थी, तो लाइट लेंस पर टकराकर इतनी डिस्टेंस चल रही थी, तो आज भी तो इतनी डिस्टेंस चलेगी वो, तो आज वाले केस में इमेज कहां बन जाएगी, फिर से पहले ही बन जाएगी। तो मायोपिया होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कि आपके आंख का लेंस की पावर इंक्रीज कर जाए, लेंस ज्यादा पावर का हो जाए, या उसकी आप कह सकते हैं कि फोकस दूरी घट जाए। या एक वजह क्या हो सकती है, एक वजह ये हो सकती है कि आई बॉल की लंबाई बढ़ जाए, ठीक है, एलोगेशन ऑफ आई बॉल, आई आंख की, आई बॉल को क्या बोलेंगे वो हिंदी में, अब आई बॉल का हिंदी समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या लिखूं, तो ऐसे लिख देता हूं, आई बॉल की लंबाई बढ़ जाए, फैल जाए। इनमें से कोई सा भी रीजन आपको देखने को मिल सकता है कि मायोपिया होने के रीजन क्या है, लेंस की पावर बढ़ गई, या फोकस दूरी घट गई, या आंख की लेंस फैल गई, मतलब आई बॉल फैल गई, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति को मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कि आपकी आंख की जो बॉल है अगर वो वैसी की वैसी हो, तो हो सकता है कि लेंस मोटा हो जाए, तो मोटे लेंस की पावर शक्ति ज्यादा होती है, तो उसे प्रकाश से किरणें टकराएगा, किरणों को जल्दी इकट्ठा कर देगा। हाँ, नेत्र गोलक बोला है बच्चे ने, नेत्र गोलक, भाई बड़ा खतरनाक नाम है, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाए, ये फैल जाए।
अब ये चाहे ये वाली समस्या हो आपको कि आपकी आई बॉल फैल जाए, या ये समस्या हो कि लेंस मोटा हो जाए, पावर बढ़ जाए, अब डॉक्टर के पास आप जैसे जाओगे, डॉक्टर कहेगा भाई साहब आप एक काम करो, कनकेव लेंस अवतल लेंस लगा लो, आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कैसे ठीक हो जाएगी कनकेव लेंस लगाने से? देखो बेटा, जैसे आप कनकेव लेंस लगाओगे, तो मैंने आज ही बताया था आपको कि जो कनकेव लेंस होता है ये प्रकाशीय किरणों को फैला देता है। ये तो जैसे इस कनकेव लेंस के ऊपर ये प्रकाशीय किरणें टकराएंगी, इन किरणों को ये थोड़ा सा डाइवर्ज करते हुए, फैलाते हुए आपकी आंख के लेंस से भेजेगा। अब देखो, पहले पीले लाइनों को देखो ना, येलो लाइन को, ये लाइन आई थी पहले, येलो लाइन लेंस पर टकरा के इमेज यहां बनाई। अब कनकेव लेंस ने किरणों को फैला दिया, तो फैली हुई किरणें तो थोड़ी सी आगे जाके मिलेंगी। अब जो इमेज जो पहले बन रही थी वो थोड़ी सी आगे जाके यहां बन जाएगी। ऐसे यहां पर भी होगा, ये जो हमारे पास में ये लेंस लगाया आपने, लेंस प्रकाशीय किरणों को फैला देगा। अभी फैली किरणें जो होंगी वो थोड़ी सी आगे जाके मिलेंगी, और इमेज कहां बन जाएगी? रेटिना पे बन जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, 3 बातें पढ़नी है। अब आपको 3 बातें रटनी है। कौन कौन सी? सबसे पहला, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ दिखती है, दूर की साफ दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में इमेज बनती है निकट, रेटिना से पहले, इमेज बनेगी रेटिना से पहले। कौन सा लेंस दूर कर देगा? लेंस दूर कर देगा इसे अवतल। तो इसका जो करेक्टिव लेंस है, सुधारात्मक लेंस, तो जो करेक्टिव लेंस है, सुधारात्मक लेंस है, वो अवतल लेंस है। 3 बातें याद रख लोगे। सुधारात्मक लेंस कौन सा है? अवतल। दोबारा सुनेंगे सब बच्चे। निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया में, निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता। इमेज बनती है निकट, रेटिना से पहले इमेज बनेगी, बिफोर रेटिना। कौन सा लेंस दूर कर देगा इसे? कनकेव अवतल लेंस दूर कर देगा। ये बात याद रख लोगे। अरे केमिस्ट्री क्लास 10 नहीं चल रहा है, हो सकता है कि उस दिन वो क्लास हुई ना हो, इसलिए नहीं चल रही होगी वो। कई बार ऐसा होता है क्लास नहीं हुई और वो हटाई नहीं जाती है, इसलिए समस्या आ जाती है। वो क्लास हुई नहीं होगी उस दिन। अरे 3 बातें याद रख लोगे। निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखेगा, निकट दृष्टि दोष में इमेज निकट बनेगी, रेटिना से पहले बनेगी, अवतल लेंस दूर कर देगा। अच्छा बेटा, जो अवतल लेंस है इसका यूज हम कहां करते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर करने में। इसका एक अदर यूज और लिख लेना आप, कि जो कनकेव लेंस है, अवतल लेंस, इसका एक यूज क्या है? इसका बेटा एक यूज है मायोपिया को दूर करने के लिए, टू रिमूव मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को दूर करना, टू रिमूव मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को दूर करना। एक बेटा इसका यूज लिख लेना आप। एक इसके अलावा एक यूज हो रहा है इसका, आजकल आपने देखा हो घरों में कि दरवाजे में एक लेंस लगा होता है, आपने घंटी बजाई तो अंदर से बंदा झांक के देखेगा कि कौन व्यक्ति खड़ा है। तो दरवाजे में जो लेंस लगा होता है ना, डोर लेंस, ये भी कनकेव लेंस ही होता है। तो कनकेव लेंस के 2 ही यूज लिखने हैं। एक लिखना आपको डोर लेंस, जो दरवाजे में लेंस लगा होता है, और एक निकट दृष्टि दोष को दूर करना, बस। ठीक है, एक बार फिर से आ जाते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ दिखती हैं, दूर की साफ दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निकट बनता है, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। रेटिना पे बनता है स्वस्थ आंख में, इमेज बनेगी रेटिना से पहले। दूर करने के लिए कनकेव अवतल लेंस का यूज करना पड़ेगा। ये 3 बातें बार बार बोल रहा हूं, याद हो गई होंगी आपको। ठीक है, ऑप्टिक नर्व होते हैं रेटिना पे, ऑप्टिक नर्व होते हैं रेटिना पे। ये कोई मैं बायो नहीं पढ़ा रहा आपको, ये लेंस पढ़ाए जा रहे हैं। एक सेकंड लिखेंगे हम, हाइपर मेट्रोपिया। इंग्लिश वाले बच्चों के साथ बदतमीजी क्या करेगा वो? इसे लिख देगा फॉर ये लॉन्ग साइटेडनेस। क्वेश्चन पूछूंगा भी पीडीएफ से, ध्यान रखना। हिंदी वाले बच्चों के लिए दूरदृष्टि दोष, और हिंदी वालों के लिए और बदतमीजी क्या करेगा वो? दूरदृष्टि दोष के लिख देगा हाइपरमेट्रोपिया। तो हिंदी वाले बच्चे इनके इंग्लिश नाम जरूर साथ में लिख लेना। अब आप इसके बारे में सारी बातें बता दोगे फटाफट। पहला ये डोर लेंस जो दरवाजे में लगा होता है, दूरदृष्टि दोष में कहां की चीज साफ दिखेंगी? दूर की। तो दूरदृष्टि दोष में दूर का साफ दिखता है, निकट का साफ नहीं दिखाई देता। ये बीमारी आपने देखी होगी, आपके पिताजी को या आपकी माताजी को होगी। 45-50 साल के जो मिडिल एज के व्यक्ति होते हैं, अपने पिताजी को देखना, वो चश्मा रखते हैं जेब में, ऐसे जो चश्मा रखेंगे जेब में, वो हर टाइम चश्मा लगाते ही नहीं होंगे।
अगर आपके पिताजी को चश्मा लगा है, वो हर टाइम चश्मा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें दूर का साफ दिखता है और नॉर्मली हम दूर का ही देखते हैं। लेकिन जब आपके पिताजी को नजदीक का देखना होगा, कुछ पढ़ना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई चीज पढ़नी है, वो चश्मा निकालते होंगे, लगाएंगे, जो भी पढ़ना पढ़ा, फिर चश्मा जेब में। तो ये दूरदृष्टि दोष जो है मिडिल एज वाले व्यक्ति को रहता है, 45-50 साल की उम्र के आसपास। ठीक है। अच्छा, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं, नजदीक की साफ दिखाई नहीं देती। ये बीमारी मिडिल एज में होती है। इसे दूर करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें जो करेक्टिव लेंस है, सुधारात्मक लेंस, सुधारात्मक लेंस होता है कॉन्वेक्स उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। ठीक है। अब ये बेटा कॉन्वेक्स लेंस का क्यों यूज करते हैं? देखो इसमें दिक्कत क्या आती है बेटा। अगर आपकी आंख बिल्कुल स्वच्छ थी तो गोलाकार थी, ऐसे गोलाकार, ठीक है, ये आपकी आंख का लेंस है। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो गया, निकट दृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया, अगर आपको दूर दृष्टि दोष अगर हो गया तो उसमें दिक्कत क्या आएगी? ऐसा हो सकता है कि आपकी आई बॉल में तो कोई फर्क पड़ना पड़े, आई बॉल तो झुकी तो वैसी की वैसी रहे, जैसी है वैसी की वैसी रहे आई बॉल तो। लेकिन आपकी आंख का जो लेंस है ना, ये लेंस बेटा पतला हो जाए, पतला यानी कि कम पावर का हो जाए, इसकी पावर हो जाए कम। आपकी आंख का जो लेंस है इसकी पावर कम हो जाए, पतला लेंस। तो उसका रीजन क्या है? पहला रीजन कि पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति हो जाए कम। बेटा लेंस की पावर कम होने का मतलब क्या है? इसके अंदर पावर ही नहीं, दम ही नहीं है, कमजोर लेंस हो गया ये। तो इससे दिक्कत क्या आएगी? मान लो किसी वस्तु से लाइट चली और आपकी आंख के लेंस पे आई, तो आपकी आंख के लेंस की पावर तो कम हो चुकी है, अभी किरणों को जल्दी मोड़ ही नहीं पाएगा ये, किरणें बहुत दूर जाके इकट्ठी कर पाएगा बेचारा, दम ही नहीं है इसके अंदर, कमजोर पड़ चुका है ये, किरणें बहुत दूर जाके इकट्ठी होंगी, तो उसमें जो इमेज बनेगी वो बनेगी रेटिना के पीछे। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है हाइपरमेट्रोपिया में, इसमें इमेज बनती है बिहाइंड द रेटिना। ये बेटा बहुत काम की चीज है आज के टाइम में, कि इमेज रेटिना से पहले बनती है निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में इमेज बनती है दूर, बिहाइंड द रेटिना, इमेज बनेगी पीछे। यह ऐसा हो सकता है कि भाई आपकी आंख का जो लेंस है उसकी पावर कम होने का मतलब है वो कह दे कि फोकस दूरी बढ़ जाए, फोकस डिस्टेंस या फोकस लेंथ, फोकस डिस्टेंस जो है लेंथ की, लेंस की वो बढ़ जाए। मैंने कहा था ना उल्टा रिलेशन होता है कि जब पावर बढ़ती है, पावर बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम होगी, पावर बढ़ेगी तो फोकस डिस्टेंस कम होगी। यहाँ पे लेंस की पावर कम हो जाती है, पावर कम होगी तो फोकस डिस्टेंस कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या ये भी हो सकता है इसमें कि आपकी आंख का जो ये लेंस है, एक काम करते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि आंख का लेंस में तो कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जो आपकी आई बॉल है ना, ये आई बॉल ही सिकुड़ जाए। जैसे मायोपिया में, निकट दृष्टि दोष में आई बॉल फैल गई थी, इसमें आई बॉल सिकुड़ जाती है, तो इससे दिक्कत क्या आएगी? अब मान लो किसी वस्तु से लाइट चली, अब जब आपकी आंख बिल्कुल ठीक थी उस समय लाइट लेंस में चल के इतना दूर पहुंचती थी, आज भी इतना ही दूर पहुंचेगी, तो इमेज कहां बन जाएगी? पीछे। यानी कि कुल मिला के आपको ध्यान रखना कि रीजन कुछ भी हो, चाहे आई बॉल का कॉन्ट्रैक्शन हो, सिकुड़ना हो, आई बॉल का नेत्र गोलक का सिकुड़ना हो, चाहे लेंस की पावर का घटना हो, इसमें इमेज बनेगी बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। तो हाइपरमेट्रोपिया में इमेज बनती है रेटिना के पीछे। अगर लेंस की पावर कम हो गई तो किरणों को जल्दी मोड़ नहीं पाएगा, इमेज पीछे बनाएगा। अगर आई बॉल ही सिकुड़ जाए तो इमेज क्या बनेगी? जहां बन रही थी वहीं की वहीं बनेगी, आई बॉल सिकुड़ गई, इमेज बनेगी पीछे। अब आप डॉक्टर के पास गए, आप वो क्या कहेगा? कॉन्वेक्स लेंस लगाओ। कॉन्वेक्स लेंस से फायदा क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस बेटा किरणों को क्या करता है? इकट्ठी कर देता है। तो जैसे किरणें इसके ऊपर टकराएंगी, ये किरणों को इकट्ठी कर देगा। अब जो किरणें इकट्ठी हो गई, अब तो जल्दी मिल जाएंगी ये, तो इमेज कहां बन जाएगी? रेटिना पे। ऐसे भी किरणों को इकट्ठी कर देगा, ये इकट्ठी किरणें जल्दी मिल जाएंगी, तो इमेज कहां बन जाएगी? रेटिना पे।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक तो क्या ध्यान रखना है कि हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष में इमेज बनती है रेटिना के पीछे दूर बनती है, और इसे कौन सा लेंस दूर कर देता है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। तो तीन बातें याद रखेंगे, दूरदृष्टि दोष में इमेज दूर का साफ दिखता है, इमेज बनती है दूर, रेटिना के पीछे इमेज बनेगी, बिहाइंड द रेटिना इमेज बनेगी, और कौन सा लेंस दूर कर देगा इसे? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस दूर कर देगा। समझ रहे हो? आगे बात समझ में? अरे आया ना भाई, मैंने आपसे क्या बोला, दोबारा सुनना, इनके नाम से याद करना है। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में दूर का साफ दिखेगा, जो दिखता है वो दिखता है। दूरदृष्टि दोष में दूर का साफ दिखेगा, निकट का साफ नहीं दिखेगा। इमेज कहां बनेगी? दूर, रेटिना के पीछे बनेगी। कौन सा लेंस दूर करेगा? कॉन्वेक्स। निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखेगा, इमेज कहां बनेगी? निकट, रेटिना से पहले, और कनकेव लेंस दूर कर देगा। ठीक है? अरे आई बात हल्की हल्की समझ में कि नहीं आई है? आया ना? दूरदृष्टि दोष में दूर का साफ दिखता है, इमेज दूर बनती है। निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखता है, इमेज निकट बनती है। निकट दृष्टि दोष को कनकेव लेंस दूर करेगा, और दूरदृष्टि दोष को कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस दूर करेगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई? अभी बेटा जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके आप यूज लिखना, कॉन्वेक्स लेंस के। देखो, एक तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस जो है हाइपरमेट्रोपिया तो दूर करता ही है, इसके अलावा और कहां यूज होता है? ध्यान सुनना, डेली लाइफ में, ध्यान सुनना, डेली लाइफ में लगभग हर जगह कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का ही यूज होता है। देखो, कनकेव हमने दो जगह पढ़ाया, अवतल लेंस, कनकेव लेंस, एक तो मायोपिया दूर करेगा, एक डोर वाला लेंस। तो कनकेव लेंस मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को दूर करता है, और एक डोर वाला। उसके अलावा पेपर में कुछ भी आ जाए, कैमरे में कौन सा लेंस होता है, प्रोजेक्टर में कौन सा लेंस होता है, मनुष्य की आंख के अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, इसके अलावा कह दे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में कौन से लेंस होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ज्योतिषी आपकी हाथ की रेखाओं को बड़ा करके देखने के लिए किस लेंस का यूज करेगा? कॉन्वेक्स का। कोई घड़ी साज जो घड़ी को ठीक करता है, उसकी आंख में एक लेंस लगा होता है ताकि पुर्जे बड़े बड़े दिखें, कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। लगभग हर जगह कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर लिखेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस में, इसका यूज कहां कहां करते हैं हम? कैमरा, प्रोजेक्टर, ह्यूमन आईज, मनुष्य की आंखों में, कैमरे में, प्रोजेक्टर है मनुष्य की आंखों में, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी में, टेलीस्कोप, दूरदर्शी में। इसके अलावा इसका यूज करते हैं कहां? मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच जो चीजों को बड़ा करके दिखाए। मैग्नीफाइंग ग्लास ही मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो चीजों को बड़ा करके दिखाए वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, आवर्धक कांच। इसके अलावा पाम रीडिंग में, हस्तरेखाओं को पढ़ने में, पाम रीडिंग में भी इसी का यूज करते हैं हम, हस्तरेखाओं को पढ़ने में। इसके अलावा इसका यूज करता है कौन? क्लॉक मेकर, घड़ी साज जो घड़ी को ठीक करता है, क्लॉक मेकर, घड़ी साज। जासूस भी यूज करते हैं इसका किसी चीज को ढूंढने में ताकि बड़ी दिखाई दे, तो बड़ी चीज को ढूंढना आसान होता है। डिटेक्टिव्स, जासूस भी यूज करते हैं इसका। तो डेली लाइफ में लगभग हर जगह कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। ठीक है? तो कॉन्वेक्स लेंस जो है, उत्तल लेंस जो है, कैमरे में, प्रोजेक्टर में, मनुष्य की आंख में, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, दूरदर्शी, मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच, पाम रीडिंग यानी कि हाथ की रेखाएं पढ़ने में, घड़ी साज यूज करता है, डिटेक्टिव यूज करते हैं, सब जगह कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है? हाँ, सब जगह कॉन्वेक्स, टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, सब में यही। ठीक है? उसमें कॉम्बिनेशन रहते हैं फिर अलग अलग टाइप से, टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप पूछे में, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करते हैं। ठीक है? तो दोबारा समझना, हमने दो डिफेक्ट पढ़े अभी तक, दो। एक मैंने बोला आपसे कि जब पावर बताऊंगा तो -2 पावर क्या है, +1 क्या है, सब बता दूंगा। अभी जो जो बताया रहा सुनो।
निकट दृष्टि दोष मायोपिया, निकट का सांप दिखेगा, निकट दृष्टि दोष में निकट का सांप दिखता है, दूर का सांप नहीं दिखेगा। इमेज निकट बनेगी, रेटिना से पहले बनेगी, कनकेव दूर करेगा। दूर दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया, दूर का सांप दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। ये अंकल टाइप के लोगों को होती है बीमारी, जिसमें दूर का सांप दिखे, नजदीक का सांप ना दिखे। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि इमेज दूर बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी, सारी बातें बताई। अब आते हैं तीसरे पे, यहां पे लिखेंगे। तो इन जनरल जो है, अगर आपसे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पूछे तो आप केवल क्या बताएंगे कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। हालांकि कई अलग अलग प्रकार के भी हमारे पास में टेलीस्कोप वगैरह हैं, या इवन मिरर तक का यूज होता है, तो उन पे हम नहीं जा रहे, हमारे सिलेबस में नहीं है। एसएससी के सिलेबस में 10 तक का सिलेबस है हमारा, तो हमारे से पूछेगा तो मैं कॉन्वेक्स ही बताना है, ठीक है। अब थर्ड लिखेंगे प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। देखो बेटा, जरा दृष्टि दोष जो है ना, ये बुढ़ापे की बीमारी है, ओल्ड एज, ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है ये। तो ओल्ड एज में क्या होता है कि बेटा देखो, हमें भाई जब आदमी की उम्र अधेड़ सी उम्र होती है, अंकल टाइप के लोग होते हैं, तो उनके साथ में क्या होता है कि उन्हें दूर की चीजें साफ दिखती है, निकट की साफ नहीं दिखती है ना। कम एज में क्या होता है कि निकट की साफ दिखती हैं, दूर की साफ नहीं दिखाई देती। इसमें दिक्कत क्या आती है ओल्ड एज बीमारी में, ना इसमें दूर की चीजें साफ दिखाई देती, ना ही नजदीक की साफ दिखाई देती। ना दूर का साफ दिखेगा, ना ही नजदीक का साफ दिखेगा। अब डॉक्टर के पास आप गए कि डॉक्टर साहब ना नजदीक का साफ दिख रहा, ना ही दूर का, तो लेंस कौन सा लगाऊं? तो डॉक्टर कहेगा भैया अब आपको दोनों लेंस की जरूरत पड़ेगी। अब डॉक्टर क्या करेगा, आपके चश्मे में ऐसे एक चांद सा बना देगा। इस चांद का मतलब यह है कि एक लेंस लगा होगा नीचे, एक लेंस लगा होगा ऊपर, एक नीचे एक ऊपर है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, अगर मान लो कि आपको नजदीक का देखना है, आपको नजदीक का देखना है, आप नजरें झुकाओगे तो नीचे वाला लेंस काम करेगा। आपको दूर का देखना है, नजरें उठाओगे तो ऊपर वाला लेंस काम करेगा। तो एक बार में तो एक ही लेंस काम कर रहा है, नजदीक का देखते समय नीचे वाला और दूर का देखते समय ऊपर वाला। अब दिक्कत है कि नीचे कौन सा लगाएं और ऊपर कौन सा लगाएं। याद करो, निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखता है, दूर का नहीं दिख रहा था। तो दूर का कौन दिखा रहा था, कनकेव अवतल। और दूर का कब दिखता है, जब नजरें उठाएंगे। तो बुढ़ापे की बीमारी में जो ऊपर वाला लेंस होगा वो होता है कनकेव। नाम याद रखना कि ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा है, कनकेव, और नीचे होता है कॉन्वेक्स, उत्तल। और जब दोनों लेंस एक साथ लगे होते हैं, इसे हम कहते हैं बाईफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। एक बार उसने पेपर में कहा कि एक व्यक्ति जो है, और उसने पेपर में कहा कि एक व्यक्ति को प्रेस बायोपिया है, जरा दृष्टि दोष है, इसे दूर करने के लिए वो बाईफोकल लेंस का यूज करता है। बताओ बाईफोकल में ऊपर वाला लेंस कौन सा है, कनकेव, नीचे वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स। और ये बीमारी क्यों होती है भाई, इसका रीजन क्या है? ये बेटा इसका रीजन है हमारी आंख में जो सिलरी मसल्स है ना, जो लेंस को जकड़ के रखती हैं, इनके कमजोर होने की वजह से। देखो बुढ़ापे में सारी मसल्स कमजोर होती हैं, ये सिलरी मसल्स है ये भी कमजोर हो जाती हैं। तो सिलरी मसल्स का काम होता है लेंस को दबा के कभी मोटा करना, कभी पतला करना, कभी पावर बढ़ाना, कभी घटाना, क्योंकि कभी हम नजदीक का देखते हैं, कभी दूर का देखते हैं। तो बुढ़ापे में मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं, तो सिलरी मसल्स की कमजोरी की वजह से होती है बीमारी है। तो यहां पर लिख लेंगे ये बीमारी का रीजन क्या है, वीकनेस इन सिलरी मसल्स, पश्चमाभी पेशियों में कमजोरी की वजह से होती है। पश्चमाभी पेशियों में कमजोरी की वजह से। चलो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं, बहुत पढ़ा लिया मैंने आपको आज। ज्यादा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं कि कुछ ओवरफ्लो करने लग गया हो। कई बार ना टीचर को पढ़ाते पढ़ाते लग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला थोड़ा ज्यादा हो गया हो। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहीं ओवरफ्लो वाला काम तो नहीं है। ये आपको भी पता चल जाएगा, अभी 2-4 क्वेश्चन कर लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन करना, और सब कुछ लिखवाएंगे तपस्या, टेंशन मत लो। इसे लिखा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस, एक उत्तल लेंस। कह रहा है कि किनारों पे मोटा है, बीच में मोटा, जैसे ऐसे क्वेश्चन आए ना, मोटा कहाँ है, पतला कहाँ है, सोचना कुछ नहीं, कॉन्वेक्स का इसका डायग्राम बना लो, बस हो गया काम। कॉन्वेक्स बीच में मोटा, किनारे पतले।
किनारों की तुलना में बीच में मोटा, पहले ऑप्शन ठीक है भाई। उत्तल लेंस में जो है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इज थिकर एट द मिडल देन द एजिस। तो हमारा आंसर क्या बन गया, चौथे का ए आ गया। ये आसान क्वेश्चन था, टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें हम। कह रहा कि अदर नेम फॉर मायोपिया। देख रहे हो हिंदी वालों के साथ क्या किया उसने, उसने लिखा कि मायोपिया। मैंने कहा था इसलिए हिंदी वाले बच्चे इनके इंग्लिश नाम जरूर लिखना। मायोपिया ने कि निकट दृष्टि दोष कह रहा है वो, तो मायोपिया का अलग नेम क्या था, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का अलग नेम था नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि या अदूरदर्शिता। नहीं भाई, दूरदर्शी व्यक्ति कौन होता है जो दूर का देख ले, अदूरदर्शी कौन है जो दूर का ना देख पाए। दूर का नहीं देख पाएगा, नजदीक का देखेगा। तो इसके जो दूसरे नाम है वो क्या है, नियर साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस। ऐसे लिखा है यहाँ पे कि सिलरी मसल्स के कमजोर होने के कारण। बेटा सिलरी मसल्स में कमजोरी की वजह से, वीकनिंग इन सिलरी मसल्स, कौन सी बीमारी होती है, प्रेस बायोपिया। देख रहे हो हिंदी वालों, प्रेस बायोपिया लिखा पेपर में, जरा दृष्टि दोष लिखा ही नहीं है। तो इनके इंग्लिश नाम जरूर साथ में लिखना। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें याद होंगे, पढ़ते समय हमें लगता है कि ओवरफ्लो कर रहा है, जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो सारे याद आएंगे। ये करो, वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द आई ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटेडनेस। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है। दूर दृष्टि दोष में इमेज दिखता है, दूर दिखता है सांप का, इमेज बनती है दूर, यानी इमेज बनेगी बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। जितना स्पीड से मैं कर पा रहा हूं, आपका दिमाग भी उतना स्पीड से काम करना चाहिए कि दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ दिखती हैं, इमेज भी बनती है दूर, बिहाइंड द रेटिना। भाई कॉर्निया पे तो इमेज बनती नहीं है, रेटिना पे इमेज कब बनेगी, जब आंखें ठीक होंगी। बिफोर रेटिना बनती है मायोपिया में, रेटिना से पहले बनती है निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया में। आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन। चलो कल की क्लास में खत्म कर देंगे हम इसे, है ना। कल की क्लास में समाप्त करेंगे इसे। एक बीमारी और बची है, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। लेंस की पावर के बारे में बताएंगे, पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है लेंस की पावर। और कुछ फैक्ट लिखवाऊंगा कि साफ साफ देखने के लिए वस्तु आंख से कितना दूर होनी चाहिए, ये वो ऐसे वैसे। तो कल की क्लास में बड़े आराम से हम खत्म कर लेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। पढ़ के आना आज की क्लास थोड़ा सा देख लेना एक बार और। बाय, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।